गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। उसका हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करना। हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.3 में उसमें पढ़ा था गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करना। आज हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करना। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं तो आप लोग याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है उसमें x² का जो गुणांक होता है चाहे वो कितना भी हो, ठीक है, 1/2 माइनस का 2 या प्लस का 3 हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या करेंगे हम सबसे पहले कितना बनाएंगे 1 बनाएंगे। और 1 बनाने के लिए क्या करते हैं उस संख्या का उसमें भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में या कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेप है x² का गुणांक इकाई बनाते हैं। क्या करेंगे उसको 1 बनाएंगे अर्थात इकाई बनाएंगे। दूसरी स्टेप की बात करें तो दूसरी स्टेप में जो आपका द्विघात समीकरण दे रखा है उसका जो अचर पद है, अचर पद का क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए अचर पद का पक्षांतरण करते हैं। स्टेप नंबर 2 हो गया, अचर पद का हमने क्या कर दिया है पक्षांतरण कर दिया। अब जो स्टेप नंबर 3 होगी उसके लिए, ठीक है, अब आपने अचर पद का पक्षांतरण कर दिया। दो साइड बन जाएंगे आपके पास, एक तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और एक RHS राइट हैंड साइड। तो जो LHS होगा उसमें x² भी होगा, x वाला पद भी होगा और RHS में क्या होगा आपका अचर पद होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो तीसरी स्टेप है उसमें क्या करना है, जो आपका LHS जिसमें x² और x का पद है उसके लिए उसके अंदर जो आपका x का जो पद होगा, x का जो गुणांक आएगा आपका, ठीक है, जो x का गुणांक होगा उसका आधा करेंगे अर्थात 2 का भाग देंगे। उसमें 2 का भाग देने के बाद उसका वर्ग करते हैं और उस वर्ग को हम क्या करेंगे LHS और RHS दोनों पक्षों में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरी स्टेप में दोनों पक्षों में यहाँ पर लिखता हूं मैं x का गुणांक और अपॉन में 2, जो भी x का गुणांक होगा उसका आधा करेंगे अर्थात उसको उसके अंदर 2 का भाग देते हैं और उसका वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों में x का गुणांक का आधा और उसका वर्ग जोड़ देते हैं। क्या कर देंगे इसको जोड़ देते हैं। ये 3 स्टेप आप लोगों को याद रखनी है। इसके आगे जो स्टेप होगी वो हम एग्जांपल के लिए समझेंगे उसको। तो आप लोग ये 3 स्टेप में आपको करनी याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास व्यापक रूप में जो एक द्विघात समीकरण होता है, चलिए एक बार इन तीनों नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो व्यापक रूप में द्विघात समीकरण होगा उसका हल देखेंगे। तो ये आगे बात करते हैं तो व्यापक या मानक द्विघात समीकरण जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में, व्यापक या मानक द्विघात समीकरण का हल कौन सी विधि से करेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब देखिए व्यापक तो अपने पास या मानक जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है ax² + bx और प्लस में c बराबर में 0। ये क्या होता है आपका
मानक द्विघात समीकरण। अब हम बात करें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कैसे हल करेंगे। अभी हमने 3 स्टेप्स जो याद करने की आपको जरूरी है वो लिखी थी। तो पहली स्टेप थी हमारी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको क्या बनाना है, इकाई अर्थात 1 बनाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है। तो a बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे में से a को मान ले लेंगे या दोनों पक्षों में a का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर a को मान ले लेंगे। हमारे पास याद आएगा x स्क्वायर a का भाग देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस में b में x का भाग देंगे तो b में a का भाग देंगे क्या आएगा, b अपॉन a मल्टीप्लाई में x प्लस c में a का भाग देंगे तो c अपॉन a बराबर में 0। ठीक है, a है, a का पक्षांतर करेंगे 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0 बटे a के अर्थात 0। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाई x प्लस में c अपॉन a बराबर में 0। ठीक है, हमने x स्क्वायर गुणांक इकाई बना लिया है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या थी हमारी कि जो द्विघात समीकरण बना हमारे पास जिसमें x स्क्वायर गुणांक कितना है 1 है, उसका जो अचर पद होगा, अचर पद अर्थात उसमें क्या नहीं होना चाहिए, चर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चर क्या हमारा x है, तो जो x है कौन से पद में नहीं है, c अपॉन a में नहीं है, तो अचर पद है। इसलिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ लिखेंगे अचर पद का पक्षांतरण करने पर, तो अचर पद का पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाई x और इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस है, इधर आगे कैसा रहेगा माइनस का c अपॉन a। दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। अब तीसरी स्टेप जो थी उसमें हमने क्या बात की थी कि जो x का गुणांक है, ठीक है, जो x का गुणांक है b बटे उसका आधा करेंगे, आधा का मतलब 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले x का गुणांक कितना है हमारा b बटे a, इसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई जो a है नीचे हमारे b अपॉन a है, तो a से a को क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 का भाग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बटे 2 से गुणा कर सकते हैं। तो b अपॉन 2a आ गया, इसका जो वर्ग होगा वर्ग क्या हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो तीसरा स्टेप था वो क्या था, x के गुणांक का आधा और उसके वर्ग का दोनों पक्षों में क्या करना है, योग करना है। तो हम यहाँ से दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a मल्टीप्लाई x प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का c अपॉन a पहले से है तो माइनस का c अपॉन a और प्लस में जो हमने जोड़ा है तो यहाँ पर क्या है वो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर x का गुणांक लिखा गया है b अपॉन a है, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा b अपॉन 2a अर्थात उसको 1 बटे 2 से गुणा करना है। उसका वर्ग निकालते हैं तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो गया। आप लोग चाहो इसको स्क्वायर करके लिख सकते हो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब यहाँ तक हो गया, हमें 3 स्टेप जो याद करने की वो भी कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर LHS है उसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग किस प्रकार से कि हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab क्या होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हम चाहें तो a प्लस b के होल स्क्वायर को ये लेते हैं या इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल उसी प्रकार से हम देख सकते हैं ये क्या, अगर इसको a माने x को क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर b अपॉन 2a का स्क्वायर मतलब क्या बन गया b का स्क्वायर। अगर हम इसको इस समीकरण में रखकर देखते हैं रखें तो x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है मतलब कितना हो गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a
ए कितना आपका x मान है x और b कितना आपका b अपॉन 2a, तो b अपॉन 2a। चलिए b की वैल्यू रख दी b अपॉन 2a। अगर हम 2 से 2 काट दें तो क्या बचेगा b अपॉन a मल्टीप्लाई में x, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया x मल्टीप्लाई में b अपॉन a। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण बन रहा है। तो हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, सॉरी a की वैल्यू कितनी रख सकते हैं x, और b की वैल्यू कितनी रख सकते हैं b अपॉन 2a। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसको रखते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये तो हमारा तरीका हो गया इस फॉर्मूले से देखकर। दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ तक आपको लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद में जो स्क्वायर लगे हुए हमारे पास दो पद हैं, दो पद होंगे हमारे पास, तो स्क्वायर को हटाकर पहले इसको लिखेंगे x वाले पद को, फिर बाद में जो हमारा दूसरा पद है स्क्वायर का उसको लिखते हैं। अब बीच में प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि स्क्वायर x के गुणांक पर। x का गुणांक अगर हमारा प्लस का है तो बीच में यहाँ पर प्लस लगाना है, और अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, पहले x लिखेंगे, उसके बाद जो जिसका वर्ग हमने जोड़ा है, जिसका वर्ग जोड़ा है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, उसका वर्ग नहीं लिखेंगे, उस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, बराबर में इसको हल कर लीजिए। हल करते हैं तो माइनस का c अपॉन a प्लस में b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब अभी कुछ नहीं करना है, केवल हमारा RHS है उसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया आपका 4a स्क्वायर। एलसीएम आ गया, यहाँ से a का भाग देते कितना बचेगा 4a बचेगा। 4a को माइनस के c से गुणा करें कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4ac। ठीक है, प्लस में 4a स्क्वायर का 4a स्क्वायर में भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 को b स्क्वायर से गुणा करते हैं तो क्या आता है b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, और बराबर में आपके पास यहाँ पर है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इधर स्क्वायर लगा हुआ है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाएंगे पहले तो। ठीक है, स्क्वायर को हटाने के लिए लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करते हैं तो हमें यहाँ पर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसको क्या लग जाएगा अंडर रूट अर्थात रूट लग जाएगा। तो हमारे पास x प्लस b अपॉन 2a, ऐसे कैसे स्क्वायर हटाने के बाद बराबर में यहाँ पर आ जाता है आपका अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा जब भी हम रूट लगाते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साथ में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस का भी और माइनस का भी। तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब 4a स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर लेना चाहें तो 4 का अंडर रूट तो कितना हो गया 2, और जो a स्क्वायर उसका रूट कितना हो जाएगा a। तो हम नीचे कितना लिख देंगे, इसके नीचे 2a बराबर हमारे पास है x प्लस b अपॉन 2a। b अपॉन 2a का पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर में माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। 2a हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, तो हम लिख देंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर कितना है x। तो यहाँ से आपके पास में x के दो मान मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तब, और एक बार क्या लेंगे माइनस का चिन्ह। हमारे पास दो मान आ जाएंगे x के, वही क्या होंगे इस द्विघात समीकरण के हल होते हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो x का मान आया है वो क्या है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। और आप लोगों को ये क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको दोबारा से देखते हैं, दोबारा समझते हैं इसको।
चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो आपका मानक द्विघात समीकरण है क्या होगा, ax² प्लस bx और प्लस में c बराबर में 0। हमें इसका हल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो ध्यान में रखिए कि जो इसका हल होगा मानक द्विघात समीकरण का हल, वो कौन सा सूत्र होता है आपका, यहाँ पर लिखता हूँ ब्रैकेट में द्विघातार्य सूत्र। कौन सा सूत्र, द्विघातार्य सूत्र। तो हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टेप क्या थी हमारी, x² गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम x² गुणांक की इकाई बनाते हैं, उसके लिए जो x² गुणांक है उसी का दोनों परसेंट भाग दे देंगे, या उसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास a का a में भाग दिया, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। b में a का भाग देंगे तो b/a हो जाएगा, और c में देंगे तो कितना हो जाएगा, c/a बराबर में कितना आपका 0। जो a है, a का पक्षांतर करेंगे तो 0 में 0 के नीचे आ जाएगा, 0/a कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा x² प्लस b/a मल्टीप्लाई x और प्लस में c/a बराबर 0। अचर पद है उसका पक्षांतर करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अचर पद आपका है c/a, पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, माइनस का c/a। तो माइनस का c/a कहाँ पर आ गया आपका, राइट हैंड साइड में, और LHS में क्या है, x² प्लस b/a इनटू में x, ठीक है। अब देखेंगे कि जो अगली स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो x का गुणांक कितना है, b/a है, b/a है उसका आधा करते हैं। आधा करने का मतलब उसको 1/2 से गुणा या 2 का भाग जो कहते हैं, तो कितना हो जाएगा, b/2a हो जाएगा। इसका वर्ग, तो वर्ग करने के लिए स्क्वायर लाएंगे और दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे, लिख देना यहाँ पर दोनों पक्षों में जोड़ने को। और दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको पूर्ण वर्ग। अब किस प्रकार से बनाते हैं, सूत्र के जरिए मैंने आपको बता दिया है। आप देखते हैं डायरेक्टली कैसे लिखना है, आपको सूत्र का उपयोग ये करना है। जो पहले x² है तो पहले x लिखते हैं, और अगला हमारे पास स्क्वायर है जो हमने अभी अभी जोड़ा है, जिसका वर्ग जोड़ा है हमने, उस संख्या को लिखेंगे। अब बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो डिपेंड करता है x के गुणांक पर। x का गुणांक कैसा है, धनात्मक है तो बीच में प्लस का आएगा, ऋणात्मक है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर में x का गुणांक कैसा है, यहाँ पर हमारे पास धनात्मक है, बराबर में माइनस का c/a प्लस b²/4a²। इसका स्क्वायर बोल दिया हमने, एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का 4ac प्लस b²/4a²। अब यहाँ से इसको व्यवस्थित करके लिख दिया है, b² माइनस 4ac/4a² बराबर में x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। हल का मतलब क्या होता है, x का मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान ज्ञात करते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे। स्क्वायर हटाते ही हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, x प्लस b/2a। स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया है, वर्गमूल लिया है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस साथ में लगाना है इसके, b² माइनस 4ac/4a², ठीक है। तो 4a² को रूट से बाहर लेंगे तो क्या आएगा आपका 2a। तो हमारे पास b/2a है, इसका पक्षांतर करने पर हमें मिल जाता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बराबर में 2a। क्लियर है। और ये जो आपका सूत्र है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघातार्य सूत्र। और ये आपको याद होना चाहिए। इससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड गुणनखंड विधि था, दूसरा मेथड पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरा मेथड आ गया आपके पास द्विघातार्य सूत्र, जो डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग लीजिए a, b और c क्या होंगे,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी तरह का आगे सूत्र है, वो है आपका x बराबर में -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओबीसी अपॉन 2e। ठीक है, जहां a क्या आपका x स्क्वायर का गुणांक, b होगा x का गुणांक। तो ध्यान में रखना है जो गुणांक है वो चिन्हों के साथ रखेंगे, प्लस का तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। c हम लिखेंगे यहाँ पर अचर पर, जो आपको समीकरण दे रखा होगा उसमें से x का गुणांक देखते हैं वो क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर जहाँ भी a है वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। x का गुणांक आपका b है और अचर पद वो क्या है c है। तो आपका द्विघात समीकरण दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, तो आपका x है अर्थात द्विघात समीकरण है उसका हल आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र के से मूलों का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 10 की बात कर रहे हैं। तो एग्जांपल 10 में आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² गुणांक यहाँ पर कितना है 2 है, हमें कितना चाहिए 1। तो लिखेंगे x² का गुणांक इकाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x² बचेगा 2 का भाग देने पर माइनस में 7/2 x प्लस में 3/2 बराबर में 0। जो 2 कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया उसमें भाग देंगे, कितना बचेगा 2 से 2 कट गया, x² बच गया। माइनस में 7 के अंदर भाग देते हैं 2 का, तो हमारे पास क्या आएगा 7/2 आएगा, और प्लस 3 है तो 3 के अंदर 2 का भाग देने पर 3/2। इस 2 का पक्षांतर करेंगे 0 के नीचे आएगा, कितना जाएगा 0/3 0/2 अर्थात 0। x² - 7/2x और प्लस में 3/2 बराबर में 0। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप की बात करें अचर पद का पक्षांतरण, तो लिखेंगे अचर पद 3/2 का पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तो आप हमें मिलेगा यहाँ पर x² - 7/2x और बराबर में माइनस का 3/2। ठीक है, पक्षांतरण हमने कर लिया है। तीसरी स्टेप x का जो गुणांक कितना है माइनस का 7/2 है, हम केवल यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, प्लस का लेकर चलते हैं गुणांक को, क्योंकि स्क्वायर करने पर कैसा होगा वो प्लस का। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x का गुणांक अपॉन में 2। सबसे पहले x का गुणांक कितना है 7/2 है, और इस 2 से गुणा करता हूँ उस नीचे वाले 2 को, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 7/2 का कितना होगा 7/4। तो हमारे पास इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो कितना होगा आपका 49/16। ठीक है, तो इसको क्या करने के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका x² माइनस का 7/2x और प्लस में यही लिख देते हैं 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 3/2 प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पहले x² x लिखेंगे, आगे 7/4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना लिखना है 7/4। अब बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। जो x का गुणांक
क्या लगाएंगे हम यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा जाता है स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 3/2 प्लस 49/16। एलसीएम लेकर इसको हल कीजिए, एलसीएम आपका आ गया 16, हल करते हैं तो 8 3 24 और प्लस में 49। चलिए आगे देखते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में 49 है, 49 में 24 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका 25। यहाँ पर लिख देते हैं 25 और बटे 16, 25/16। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं वर्गमूल लेने और वर्गमूल लेते हैं हमारे पास x माइनस 7/4 बराबर में कितना हो जाएगा प्लस माइनस √25/16। ठीक है, वर्गमूल करते हैं 25/16 आ गया रूप में। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का और 16 किसका होता है 4 का, तो इन दोनों रूट से बाहर लेते हैं तो प्लस माइनस कितना हो गया 5/4। यहाँ पर लिखेंगे 5/4 x माइनस 7/4। अब 7 माइनस का 7/4 है, इसका पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर आएगा x बराबर में प्लस माइनस 5/4 तो प्लस में 7/4। एलसीएम ले लिया हमने 4 आ गया प्लस माइनस 5 और प्लस का 7। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार कैसा लेंगे माइनस का, तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेने पर आपके पास आ जाएगा x का मान, यहाँ पर जो माइनस प्लस और माइनस है प्लस लेना केवल, तो 5 और प्लस 7/4, 5 और 7 12, 12 में 4 का भाग दिया 3, नीचे माइनस का चिन्ह लेने पर और माइनस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर आएगा x बराबर में माइनस का 5 प्लस 7/4। 7 माइनस 5 है तो कितना बचेगा प्लस का 2/4, ये कितना हो गया आपका 1/2। तो x के दो मान आ रहे हैं तो 3 और 1/2। ये क्या है इसके हल है। कौन सी विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अभी ट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ट्यूशन में हमें कहा गया है कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हमें क्या करना है, दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल हमने निकाले हैं पूर्ण विधि से उनका सत्यापन करना है कि सही है या गलत है। तो एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद में जो श्रीधराचार्य सूत्र है इससे हम क्या करेंगे, इस समीकरण के लिए मूल ज्ञात करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा सूत्र हमने यहाँ पर निकाला है तो क्या सही होगा, अदरवाइज ये क्या होगा गलत। तो यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं शून्य होते हैं उनको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा।
चलिए त्रिज्याचार्य सूत्र से हम बात करेंगे। तो पहले सूत्र लिखना है हमें। सूत्र क्या होगा, x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला में पहले लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए जो a है वो क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो द्विघात समीकरण दे रखा है, इसको देख करके हम बता सकते हैं a की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर में x स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। b की बात करें, b है आपका x का गुणांक, तो x का गुणांक आपको जो समीकरण दिया हुआ है उसमें कितना है, माइनस का 7, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7। c की बात करें तो c क्या होगा आपका अचर पद, और अचर पद इसमें क्या होता है आपका प्लस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। ये माइनस का था, इसमें माइनस का 7 और बाकी प्लस के देश हमने कोई साइन नहीं लगाया। अब देखिए सूत्र के अंदर ये जो मान है उनको रखते हैं, तो x बराबर माइनस b है, माइनस पहले से लगा हुआ है, और b का मान कितना है, माइनस का 7, तो माइनस का माइनस 7, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर लिखिए माइनस 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना आपका 2 और c कितना है 3, तो माइनस का 4 ac हो गया, और नीचे आपके पास है 2a, तो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2। आपको करना क्या है, तो सूत्र दे रखा है, सूत्र लिखना है, abc का मान लिखना है, और इस सूत्र में ये जो मान है उनको प्रतिस्थापित कर देना है, इनको रख देना है। अब इसके बाद में आप लोग इसको हल करेंगे, इसकी गणना करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 10 का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस में 4 दूनी 8 8 3 24, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा माइनस में 24 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। x बराबर हो गया आपका 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 कितना बचेगा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 25 बटे 4। जो 25 का रूट होता है वो कितना होता है 5 होता है, तो हम लिखेंगे इसमें x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, ठीक है, यहाँ से आया हमारा। अब एक बार जो चिन्ह है प्लस का लेंगे और एक बार कैसा लेंगे माइनस का, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर और प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4, तो 12 बटे 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, तो 12 बटे 4 अर्थात कितना हो गया 23। दूसरा हमारे पास माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर में 7 माइनस 5 बटे 4, प्लस माइनस है, प्लस को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे ओनली माइनस, तो 7 माइनस 5 बटे 4 बराबर में 2 बटे 4 कितना हो गया 1 बटे 2। तो x के आपके पास दो मान आ रहे हैं 3 और 1 बटे 2, वही मान है जो हमने फॉर्मूला विधि से निकाले थे, और हमारे पास यहाँ पर जो मान है वो हम किससे निकाल रहे हैं, त्रिज्याचार्य सूत्र से। तो आप लोग किसी भी सूत्र से क्या कर सकते हैं, ये मान निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकालिए, मान हमेशा सेम मिलेंगे आपको, हल क्या रहेगा आपका समान रहेगा। इसको नोट कर लीजिए, आपका एग्जाम्पल हो चुका है। इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है 3.4 उसके क्वेश्चंस करने की आप लोग ट्राई कीजिएगा। कल हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।